दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे हम किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं। न कोई नक्शा, न कोई मंजिल, बस चलते जा रहे हैं। कभी अपने सपनों से दूर होते हुए, कभी अपने आप से। ऐसे ही समय में इंसान खुद से सबसे बड़ा सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई कुछ खास हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? क्या मैं अकेला हूं इस भीड़ में? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं तो रुक जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि आज की कहानी तुम्हारे लिए ही है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी किताब की, द गिफ्ट ऑफ अकाबार, जिसे लिखा है ऑग मैंडिनो और बडीके ने। यह कोई टिपिकल मोटिवेशनल बुक नहीं है जहां लिखा हो सपने देखो, हार मत मानो, सेल्फ हेल्प करो। नहीं भाई, ये एक परी कथा की तरह लिखी गई कथा है जो तुम्हारे दिल में उतरती है, धीरे धीरे पर बहुत गहराई तक। ये कहानी है हाफिद नाम के एक साधारण चरवाहे की और एक रहस्यमय तारे अकाबार की, जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी चमकता है। अकाबार कोई चमकता हुआ तारा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है हमारे अपने अंतरात्मा की उस आवाज का जो हमें बार बार याद दिलाती है कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू एक चमत्कार है। ये किताब कोई उपदेश नहीं देती, ये तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरह कहती है, चल बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। और जब ये बात शुरू होती है तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। इसलिए अगर तुम्हारा मन भी कभी ये सोचकर चुप हो गया था कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो आज इस वीडियो को पूरे दिल से सुनो, क्योंकि शायद आज तुम्हारा अकाबार भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। चलो इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अकाबार का उपहार, एक ऐसा तोहफा जो शायद तुम्हें खुद से मिलवा दे। अध्याय 1, एक चरवाहा और उसकी खोई हुई पहचान। जब आत्मा खुद से सवाल पूछती है, कहानी की शुरुआत होती है हाफिद नाम के एक नौजवान से। वो एक मामूली चरवाहा है, अपने भेड़ों के झुंड को लेकर हर रोज पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलता है। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं, न कोई ऊंची पहचान, बस एक शांत सी जिंदगी जिसमें न कोई शोर है न कोई दिशा। पर हाफिद का असली संघर्ष उसके बाहरी जीवन से नहीं, उसके भीतर चल रहे तूफान से है। वो खुद को पहचान ही नहीं पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी कोई अहमियत है या नहीं। वो रोज सवाल करता है, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, या बस भेड़ें चराते चराते ही सब खत्म हो जाएगा? और यही तो होता है हम में से कई लोगों के साथ, जब जिंदगी के शोर में हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते, जब दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम कुछ बने, मगर हमें यह भी नहीं पता होता कि हम हैं क्या। ये वही दौर होता है जब इंसान मुस्कुराता तो है पर भीतर से खाली होता है, जब दोस्त तो बहुत होते हैं पर दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं होता। हाफिद भी इसी मोड़ पर खड़ा था, एक ऐसा युवा जो बाहर से शांत मगर अंदर से बिखरा हुआ था। और तभी एक रात आसमान में एक तारा चमकता है, लेकिन यह कोई साधारण तारा नहीं था, यह था अकाबार। एक प्रतीक, एक दिव्य संकेत, या कहो एक आत्मिक पुकार जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी सुनाई देती है। अकाबार हाफिद को देखता है और उसके भीतर की छिपी हुई रोशनी को पहचानता है। वो कहता नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व ही एक संदेश है, तू जो सोचता है उससे कहीं ज्यादा है। अब सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, मगर भीतर कहीं न कहीं से एक आवाज उठती है, कुछ और होना चाहिए था? बस वहीं से शुरू होती है हाफिद की असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों से नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के जंगलों से होकर गुजरती है। और इसी पहले अध्याय में लेखक ओग मैंडिनो हमें यह सिखा जाते हैं कि हर इंसान के भीतर, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना दिखे, एक चमत्कार छुपा होता है। और जब तुम उस चमत्कार को पहचानने लगते हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझने लगती है, तू कौन है? हाफिद के लिए यह यात्रा अब भी शुरू हुई है, और शायद तुम्हारी भी। अध्याय 2, अकाबार का संदेश। तुम एक चमत्कार हो जब कोई तारा तुम्हें खुद की अहमियत याद दिलाता है। हाफिद आसमान की ओर देखता है और वहां से आने वाली वो पहली आवाज अकाबार की सीधी उसकी आत्मा में उतर जाती है। वो आवाज न गूंजती है
न डराती है, वो बस कहती है तुम एक चमत्कार हो। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या किसी ने आज तक तुमसे इतनी सरल और इतनी गहरी बात कही है? दुनिया हमें हर रोज किसी न किसी तराजू पर तोलती रहती है, कभी रंग के नाम पर, कभी तुम्हारी सैलरी के हिसाब से, तो कभी इस आधार पर कि तुम इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स रखते हो। और धीरे धीरे ये सब सुन सुनकर हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। हम अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं, हम अपनी मुस्कान को बनावटी बना देते हैं और अंदर से सोचते हैं शायद मैं वाकई कुछ नहीं हूं। पर यहीं पर आता है अकाबार का जादू। वो कहता है तुम इस ब्रह्मांड में एकमात्र हो, तुम्हारे जैसा न कोई था, न है, न होगा, इसलिए तुम्हारा होना ही एक उपहार है, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए। ये लाइन कोई शायरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक निवेदन है, एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि हमारा आत्मसम्मान किसी बाहरी मान्यता पर नहीं बल्कि हमारी भीतर की पहचान पर टिका होता है। व्यवहारिक उपाय, अपने आप को रोज पहचानो, अब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अकाबार का संदेश केवल विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है और उसके लिए एक बेहद साधारण पर असरदार तरीका है। हर सुबह जब तुम आईने में देखो, अपने आप से 3 बातें कहो, मैं योग्य हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं सफल होऊंगा। शुरुआत में शायद तुम हंसोगे, शर्माओगे या सोचोगे कि ये तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर 7 दिन के भीतर ही तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा आत्मविश्वास बदलने लगेगा। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है तो दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। अकाबार का संदेश सिर्फ हाफिज के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो खुद को किसी कोने में भूल आया है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो अकाबार की ये बात याद करना, तुम एक चमत्कार हो। और अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं आता तो रोज आईने से कहो, जब तक दिल कहने लगे हां मैं वाकई एक चमत्कार हूं। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। जब तुम अपने आप को जीत लेते हो तभी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। अकाबार की अगली शिक्षा सीधी हाफिज के उस डर पर वार करती है जो उसके हर अच्छे इरादे को निगल जाता था। वो डर जो हर किसी के भीतर होता है। जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं, तो हमारा ही मन हमें कहता है क्या सच में तू कर पाएगा? रहने दे, बाद में देख लेंगे। हाफिज भी इससे अलग नहीं था। वो बदलना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, पर हर बार उसका डर, उसका आलस्य, उसकी असुरक्षा उसे रोक देती थी। और यहीं पर अकाबार का अगला संदेश सामने आता है, यदि तुम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पालो तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यह लाइन सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन अगर इस पर सचमुच अमल हो जाए तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। आत्मनियंत्रण, हर महानता की जड़ सोचो। जब भी तुमने कोई अच्छा निर्णय लिया है, जैसे सुबह जल्दी उठने का या पढ़ाई पर ध्यान देने का या मोबाइल कम इस्तेमाल करने का, तो सबसे पहले कौन सा दुश्मन सामने आता है? तुम्हारा अपना मन। मन कहता है यार आज तो बस थोड़ा आराम कर लें, और फिर वो थोड़ा धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। अकाबार कहता है अपने मन को अनुशासन देना सीखो, तभी जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा। क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं संभाला तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें संभाल नहीं पाएगी। उदाहरण, तुम्हारा ही वादा, तुम्हारी ही हार मान लो। तुमने ठान लिया कि हर सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करूंगा। पहले दिन उठे, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, बढ़िया लगा। दूसरे दिन थोड़ा देर से उठे पर फिर भी किया। तीसरे दिन अलार्म बजा और तुमने खुद से कहा आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का, और वहीं से हार शुरू होती है। देखो, बात सिर्फ कसरत की नहीं है, बात है खुद से किए गए वादे की। अगर तुम अपने ही शब्दों का सम्मान नहीं करते तो दूसरे लोग तुम्हारे शब्दों को क्यों मानेंगे? एक डिसिप्लिन्ड इंसान की बात में वजन होता है क्योंकि वो खुद पहले अपनी बात को मानता है। व्यवहारिक सुझाव, डिसिप्लिन बनाओ पर बोझ मत बनाओ, छोटा शुरू करो। एकदम से खुद को सेना के सिपाही मत बनाओ। रोज 5 मिनट की प्रैक्टिस या 10 मिनट पढ़ाई से शुरू करो। अपना वादा खुद से लिखो, मोबाइल या डायरी में लिखो, मैं रोज सुबह 7 बजे उठूंगा। 7 दिन तक खुद को जवाबदेह बनाओ। हर शाम खुद से पूछो, मैंने आज खुद से किया वादा निभाया या नहीं? अंत में एक गहरी बात, आत्मनियंत्रण कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है
जो तुम्हें खुद के अंदर की वास्तविक आजादी देती है। जब तुम अपनी आदतों के मालिक बन जाते हो तो धीरे धीरे तुम अपने भाग्य के लेखक भी बन जाते हो। और हाफिज की तरह तुम्हारी यात्रा भी वहीं से तेजी पकड़ती है, जहां तुम अपने मन से कहते हो, अब तुझे मैं चलाऊंगा, तू मुझे नहीं। अध्याय 4, करुणा, प्रेम और सम्मान। यही असली सफलता है। जब तुम्हारा दिल बड़ा होता है तभी तुम वाकई महान बनते हो। अकाबार की शिक्षाएं केवल आत्मविश्वास, अनुशासन और पहचान तक सीमित नहीं है। वो ये भी सिखाता है कि वास्तविक सफलता वो नहीं होती जो ताली बजवाए, बल्कि वो होती है जो दिलों को छू जाए। हाफिज की यात्रा जब आगे बढ़ती है तो वो एक और अद्भुत सत्य से टकराता है कि अगर तुम मनुष्य हो तो सबसे पहले तुम्हारा धर्म है करुणा। दूसरों को प्रेम देना, छोटों को सम्मान देना और हर आत्मा को उसके संघर्ष में समझना। अकाबार कहता है, हर प्राणी, हर आत्मा अपने संघर्ष से जूझ रही है, इसीलिए हमेशा कोमल बनो। जीवन का कठोर सत्य, हम सब लड़ रहे हैं, पर अलग अलग लड़ाइयां। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास कितनी बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात पर चिढ़ जाता है, कोई गुस्से में उल्टा बोल देता है, या कोई ऐसा व्यवहार करता है जो तुम्हें बुरा लग जाए। हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इससे तो बात ही बंद कर दूं। लेकिन अकाबार हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। वो कहता है, जब किसी का व्यवहार कठोर लगे तो ये सोचो, शायद वो भीतर से टूटा हुआ है। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई दुख, तनाव या डर लेकर जी रहा है, और हमें उनकी कड़वाहट नहीं, उसके पीछे की पीड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाफिज की सीख, क्रोध से नहीं, करुणा से जीत होती है। हाफिज जब जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तो पहले वह भी गुस्से और प्रतिक्रियाओं से जूझता है, लेकिन अकाबार उसे सिखाता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक चोट खाता है वही दूसरों को सबसे अधिक प्रेम देना सीखता है। वो जानता है कि क्रोध क्षणिक होता है, मगर करुणा जीवन बदल सकती है। इसलिए जब कोई उसे नीचा दिखाता है तो हाफिज जवाब में मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि दया कमजोरी नहीं, शक्ति है। व्यवहारिक उपाय, आज किसी को बिना कारण प्रेम दो। आज एक छोटा सा प्रयोग करो, किसी एक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक और आदर से बात करो, भले ही वो तुम्हारा कोई अजनबी हो, कोई दुकानदार, कोई बस कंडक्टर, कोई बुजुर्ग जो अकेला बैठा हो। तुम देखोगे कि उस एक छोटे से प्रेम के भाव से न सिर्फ सामने वाला मुस्कुराएगा, तुम्हारे भीतर भी एक गहराई से शांति जागेगी। क्योंकि प्रेम देना अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करना होता है। अंत में एक सरल सी बात, सफलता की सबसे चमकदार परिभाषा वो नहीं जो अखबार में छपे, बल्कि वो है जब कोई कहे, इस इंसान से मिलकर दिल हल्का हो गया। अकाबार हमें ये याद दिलाने आया है कि ताकतवर वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे कोमलता से सुनता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन चिढ़ने लगे तो रुककर एक बात याद करना, शायद सामने वाला भी किसी युद्ध से गुजर रहा है। और अगर तुम ऐसा सोचने लगो तो समझो तुम भी अब हाफिज की तरह वास्तविक सफलता की ओर बढ़ चुके हो। अध्याय 5, जीवन के 10 सूत्र। अकाबार की स्क्रॉल से जब शब्द केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाए। अब तक हाफिज ने बहुत कुछ समझा, खुद को पहचाना, डर से लड़ा, अनुशासन सीखा और करुणा की ताकत को अपनाया। लेकिन फिर आता है इस किताब का सबसे शक्तिशाली और गूढ़ हिस्सा, अकाबार द्वारा दिया गया एक स्क्रोल, एक ऐसा पत्र जिसमें छिपे हैं जीवन के 10 अमूल्य सूत्र। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, न कोई मोटिवेशनल चिट्ठी। ये ऐसे शब्द हैं जो अगर दिल से उतर जाएं तो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। ये स्क्रोल बताता है कि जीवन कोई बाहरी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक भीतर की साधना है। और इस साधना के लिए जरूरी हैं कुछ स्पष्ट, सटीक और अमर सिद्धांत। अकाबार के 10 अमर सूत्र सार रूप में ये रहे वो सूत्र जो हर युवा के जीवन का कर्म सूत्र बन सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल एक अध्याय था, आज एक नया पन्ना है। इसे डर से नहीं, उत्साह से लिखो। हर व्यक्ति के भीतर एक चमत्कार है, कोई भी इंसान मामूली नहीं, और सबसे बड़ी सफलता है दूसरे के चमत्कार को पहचानना। प्रेम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जहां घृणा हार जाती है वहां प्रेम जीतता है, चाहे वो संबंध हो या संघर्ष,
जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही ऊपर जाता है। अगर तुम्हारा विकास दूसरों को पीछे छोड़कर हो रहा है तो समझो, वो विकास नहीं, भ्रम है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। मैं नहीं कर सकता से कुछ नहीं होता, पर मैं करूंगा से इतिहास लिखा जाता है। बाकी सूत्रों को किताब में विस्तार से पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहां हमने मुख्य आत्मा को साझा किया है। व्यवहारिक उपाय, ज्ञान को जीवन में ढालो। अब एक बात साफ समझ लो, इन सूत्रों को केवल पढ़ना ही काफी नहीं, इनको जीना पड़ता है। एक आसान अभ्यास, हर सुबह इनमें से एक सूत्र को चुनो, उसे कहीं लिखो, अपने डेस्क पर, मोबाइल के वॉलपेपर पर या एक कागज पर। फिर पूरे दिन उसी सूत्र को अपने सोचने, बोलने और करने में उतारो। जैसे अगर आज का सूत्र है प्रेम सबसे बड़ा शस्त्र है, तो जानबूझकर उस दिन सबसे कठिन इंसान के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ साधारण नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही भीतर एक नया इंसान पैदा कर रहे हो। अंत में एक सरल सी बात, किताबें हमें रास्ता दिखा सकती हैं, पर चलना तो हमें ही पड़ता है। और अकाबार की ये स्क्रॉल रास्ता नहीं बल्कि जिंदगी की नक्शा बन सकती है, अगर तुम सिर्फ उसे पढ़ो नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे जियो। तो आज से ये अभ्यास शुरू करो, हर सुबह एक सूत्र, हर शाम एक आत्म मंथन, और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम किसी और के लिए अकाबार बनोगे? द गिफ्ट ऑफ अकबार सिर्फ हाफिज की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी अपने ही मन के सवालों में उलझ गया था। मैं कौन हूं? क्या मैं कुछ बन सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? इस किताब में अकाबार एक तारा नहीं बल्कि एक प्रकाश है, जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। वो बताता है कि असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू, दूसरों के लिए करुणा और जीवन में उद्देश्य में है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सीख जाते हो तो दूसरों को सिखाना शुरू करो। यही असली गिफ्ट है जो हाफिज को मिला और जिसे अब तुम किसी और को दे सकते हो। क्योंकि भाई, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और की जिंदगी नहीं बदलता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम हर सुबह एक अच्छे विचार से दिन शुरू कर सकते हो? क्या तुम अपने भीतर के डर पर विजय पा सकते हो? क्या तुम दूसरों से थोड़ा ज्यादा प्रेम और थोड़ा कम क्रोध कर सकते हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो, मैं बदलना चाहता हूं, या आई एम रेडी टू राइज। और जाते जाते भाई से एक आखिरी बात, अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल में कहीं छू गया हो, अगर तुमने कुछ सीखा हो, तो इसे अपने किसी दोस्त, भाई या उस इंसान को भेजो जो इस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। और हां, लाइक का बटन तोड़ दो, सब्सक्राइब दबाओ और बेल आइकॉन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही किताब लेकर आएं, तुम सबसे पहले सुनो। नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब की फ्री पीडीएफ गाइड है, पढ़ो, अपनाओ और अपनी लाइफ को अपग्रेड करो। द गिफ्ट ऑफ अकबार सिखाता है कि हम सब में एक चमत्कार है, और वो चमत्कार शुरू होता है जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करो और किसी और की रोशनी बनने की कोशिश मत छोड़ो। जय हिंद, जय ज्ञान। ऑडियो बुक्स मुन सलन टिट्सावन, साइनिंग ऑफ।